पुष्पा ने ढूंढा सनाया की मां को, बचा लिया चिराग सनाया का रिश्ता। जी हाँ, जहां एक तरफ चिराग और सनाया का रिश्ता टूटने की कगार पर आ चुका था। सनाया चिराग दोनों ने ही डिवोर्स पेपर पे साइन कर दिए थे। बस कुछ पल बचे थे जिससे इन दोनों का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता और सनाया बापुद्रा चोल छोड़कर चली जाती। लेकिन पुष्पा ने तो यह पहले से ही ठान लिया था कि उसे किसी भी तरह इन दोनों का रिश्ता बचाना है, दोनों को अलग होने से रोकना है। यहाँ पर पुष्पा इन दोनों का डिवोर्स रुकवाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कहीं ना कहीं पुष्पा की कोशिशें नाकामयाब हो रही थी। पुष्पा इन दोनों का रिश्ता नहीं बचा पा रही थी। अभी पुष्पा को शांतनु मेहता की मदद से सनाया की मां के बारे में पता चलता है। अब इसी के बाद यहाँ पर पुष्पा कुछ ऐसा करती है जिसे जानने के बाद आप भी दंग रह जाओगे। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। बिना देरी करे पुष्पा इम्पॉसिबल के आज के एपिसोड का रिकैप स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है चोल के बच्चों से, जो कि इस वक्त तक पुष्पा को यह कह रहे थे सनाया चोल छोड़कर जाने वाली है, लेकिन वह किसी भी तरह सनाया को चोल छोड़कर जाने से रोक ले। बच्चों की बातें सुनने के बाद पुष्पा को यह भी पता लग जाता है कि चोल के सारे ही बच्चे सनाया को कितना पसंद करते हैं। कोई भी यह नहीं चाहता है कि सनाया चोल छोड़कर जाए। पुष्पा कहती है बच्चों, मैं तुम्हें यह वादा करूंगी कि मैं सनाया को चोल छोड़कर जाने से रोकने की पूरी कोशिश करूंगी। इस वक्त तक ये सारी ही बातें यहाँ पर दीप्ति सुन लेती है। दीप्ति को पता लग जाता है कि यहाँ पर पुष्पा चिराग सनाया के रिश्ते को टूटने से बचा रही है, सनाया को चोल छोड़कर जाने से रोक रही है। अगले ही पल दीप्ति ये सारी ही चीजें अश्विन को बता देती है और उसे बताती है कि किस तरीके से यहाँ पर पुष्पा चिराग सनाया के डिवोर्स को रोक रही है, सनाया को चोल छोड़कर जाने से रोक रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर सनाया को चिराग पसंद आने लगा है, सनाया को चिराग से प्यार हो चुका है। वक्त तक दीप्ति ये सारी ही बातें अश्विन से कर रही थी, लेकिन ये सारी ही बातें सुन लेती है पुष्पा। यह चीज सुनकर पुष्पा को काफी बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि यहाँ पर दीप्ति नहीं चाहती कि सनाया यहाँ पर रुक है। अगले ही पल हम पुष्पा को देखते हैं। यहाँ पर सनाया ने पुष्पा के घर बचाने के लिए जिन पैसों का इंतजाम करा था, वो पैसे लेकर पुष्पा सीधे ही सनाया के पास पहुंच जाती है। कहती है सनाया, तुमने हमारा घर बचाने के लिए काफी बड़ी मदद करी थी, लेकिन अब हमारा घर हमारे पास में है, मैं इन पैसों की जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम चिराग को डिवोर्स देकर यह घर छोड़कर तो जा रही हो। सनाया कहती है कि पुष्पा, इसमें चिराग और मेरे रिश्ते की बात कहां से आ गई? वह हमारा निजी मामला है और यह पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं, यह पैसे तुम ही रखना, तुम्हारे काम आएंगे ना कहकर सनाया वहां से चली जाती है। सनाया ने तो उन पैसों को लेने से इनकार कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि पुष्पा सीधे ही शांतनु मेहता के पास पहुंच जाती है। उन्हें सारी ही बातें बताती है कि किस तरीके से उनके बुरे टाइम पर यहाँ पर सनाया ने उनकी काफी बड़ी मदद करी थी। कम से कम समय में उसने किसी फ्लैट कर बेचकर इन पैसों का इंतजाम करा था। सनाया तो इन पैसे को ले नहीं रही है, इसलिए मैं यह पैसे आपको दे रही हूँ ताकि आप सनाया को यह पैसे लौटा दो। शांतनु मेहता कहता है नहीं पुष्पा जी, यह पैसे मैं नहीं रह सकता हूँ, मैं माँ बेटी के रिश्ते में नहीं आना चाहता हूँ। पुष्पा को कुछ समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर माँ बेटी का रिश्ता कहाँ से आ गया। शांतनु मेहता सारी ही चीजें यहाँ पर पुष्पा को बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सनाया ने उसी फ्लैट को बेचकर इन पैसों का जुगाड़ करा था, जो फ्लैट कई साल पहले सनाया की मोम ने सनाया को गिफ्ट करा था। लेकिन सनाया अपनी मोम से काफी नफरत करती थी, इसके चलते सनाया कभी उस फ्लैट के तरफ देखती भी नहीं थी। लेकिन आपके ऊपर जैसे ही मुसीबत आई, सनाया ने मुझे कहा था कि वाह, यह फ्लैट उसकी माँ यानी कि आपके लिए बेच रही है। यह सुनकर तो पुष्पा भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर सनाया ने इतना बड़ा फैसला लिया था उसका घर बचाने के लिए, और साथ ही सनाया उसे माँ का दर्जा देती है। अगले ही पल हम बापुद्रा को देखते हैं, जो कि पुष्पा के पास आता है और उसे एक फाइल देता है। जैसा कि यहाँ पर बापुद्रा और सुशीला ने प्रार्थना के नाम पर बच्चों की मदद करने का फैसला लिया है, उसी के प्रचार की और लीगल जिम्मेदारी बापुद्रा पुष्पा को दे देता है। पुष्पा को इस चीज के लिए 2 युवा चेहरे की जरूरत थी। अभी हम देखते हैं पुष्पा जो कि सीधे ही चिराग के पास जाती है और साथ ही यहाँ पर सनाया को भी बुलाती है, उनको सारी ही चीजें बताती है कि किस तरीके
तरीके से उसे दो युवा चेहरे की जरूरत है। अभी के टाइम पर अश्विन, दीप्ति सभी लोग बिजी है, इसलिए तुम दोनों ही हो जो कि युवा चेहरे इस चीज के लिए बन पाओगे। अब क्योंकि यहाँ पर यह चीज प्रार्थना के लिए थी, इसलिए यहाँ पर यह दोनों मान जाते हैं साथ में काम करने के लिए। अब इन दोनों को यहाँ पर साथ में उस फाइल पर सिग्नेचर करवाने के लिए बाहर जाना था। यह दोनों निकल भी जाते हैं। इस वक्त तक दीप्ति ये सारी ही चीजें देख रही थी। दीप्ति को यहाँ पर समझ में आ चुका था पुष्पा ने यह सब कुछ जानबूझकर करा है ताकि यहाँ पर सनाया और चिराग एक हो। अगले ही पल हम चिराग और सनाया को देख रहे थे। अब क्योंकि यह दोनों साथ में जा रहे थे और इन दोनों के बीच में लड़ाई ना होती, होता क्या, हम यहाँ पर देखते हैं कि चिराग और सनाया के बीच में फिर से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। चिराग सनाया के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वह उसे रास्ते में ही उतार देता है। यह दोनों साथ में जाने की बजाय सीधे ही बापूदरा चोल की तरफ वापस लौट आते हैं। अगले ही पल हम दीप्ति को देखते हैं जो कि यहाँ पर पुष्पा को यह कह रही थी कि माँ आप यह सब क्यों कर रही हो, चिराग और सनाया को करने की कोशिश क्यों कर रही हो। पुष्पा कहती है दीप्ति तुम्हें पता था ना कि तुम्हारे और अश्विन के डिवोर्स के टाइम पर मैंने क्या करा था। दीप्ति कहती है माँ अश्विन और मेरे केस में और इस केस में काफी डिफरेंस है। अश्विन और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर चिराग और सनाया के बीच में है ही नहीं। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर चिराग आ जाता है। चिराग काफी गुस्से में था। चिराग पुष्पा को कहता है माँ ने जानबूझकर मुझे और सनाया को साथ में भेजा ना ताकि हम दोनों एक हो जाए। तू ऐसा क्यों कर रही है, सनाया और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है और हम दोनों को मिलाने की कोशिश मत करना। कहकर चिराग वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं सनाया जो कि पुष्पा के पास आती और कहती है पुष्पा तुम यह सब क्यों कर रही हो, चिराग और मेरे बीच में कभी प्यार है ही नहीं, प्यार ही नहीं है तो इस रिश्ते का क्या मतलब, इसलिए तुम यह सब कुछ करना बंद कर दो। पुष्पा कहती है सनाया यह सब कुछ करना बंद कर दूंगी, लेकिन पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुम चिराग को पसंद करती हो। अब यह सुनकर ही मानो यहाँ पर सनाया के पांव तले जमीन खिसक जाती है। सनाया कहती है पुष्पा ये तुम क्या बोल रही हो, मैं चिराग को पसंद करूंगी, तुम्हें पता है ना कि हमारी शादी किन हालातों में हुई थी, हम दोनों सिर्फ एक दूसरे से नफरत करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। कहती है तुम यह सब कुछ मुझे समझाने के लिए कह रही हो या फिर खुद को, क्योंकि यहाँ पर पुष्पा को तो पहले से ही पता लग चुका था कि यहाँ पर सनाया चिराग को पसंद करती है। इस वक्त तक यहाँ पर सनाया काफी गुस्से में आ जाती है और वहां से चली जाती है और इसी सीन के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाली कहानी में हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर पुष्पा जो कि सनाया और चिराग को एक करने की पूरी कोशिश करने वाली है और साथ ही यहाँ पर हम देखने वाले हैं पुष्पा जो कि यहाँ पर सनाया की मोम को ढूंढने के लिए निकल जाएगी। जी हाँ, पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाली कहानी में हमें सनाया की मोम की एंट्री देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, यहाँ पर हम देखेंगे कि पुष्पा जो कि सनाया का पूरा इतिहास निकालेगी और साथ ही सनाया की मोम को ढूंढने के लिए निकल जाएगी। तो आने वाले एपिसोड में यही कुछ हमें कहानी देखने को मिलेगी जहाँ पर हमें सनाया की मोम की एंट्री दिखते हुए नजर आएगी। देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा कि सनाया की मोम की एंट्री के बाद यहाँ पर इसका असर चिराग और सनाया के रिश्ते में बढ़ता है या फिर नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।